हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेस जेएस के बारे में। एक्सप्रेस जेएस है क्या? एक्सप्रेस जेएस सिर्फ और सिर्फ एक नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क है। किस काम आता है? काम आता है हमारे HTTP सर्वर बनाने के लिए। HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर बनाने के लिए ये काम आता है। ओके, और इसको हम क्या करेंगे, यूज़ क्यों कर रहे हैं? वैसे बेसिकली अगर हम समझें तो जैसे मान लो आपके पास कोई कोड है, मान लो आपके पास सम ऑफ 2 नंबर का कोड है। आपको पता है कि सम कैसे होता है 2 नंबरों का, उसका आपने कोड बना रखा है। और मान लो दुनिया पूरी उनको नहीं पता है दुनिया को कि कैसे होता है सम ऑफ 2 नंबर, और आपकी कोड की मदद से आप चाहते हो दुनिया वालों की मदद करना, है ना? तो आप क्या करोगे, अपने कोड को ऐसा तो नहीं है सबके मशीन पे आप जाके उन सबको सेंड करोगे, लो भाई आप इस कोड को चला लो, इस कोड को चला लो। नहीं, अगर आपको उसको क्या करना है, आप लोग पे भी करें उसके लिए, तो आप क्या करोगे, अपनी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें क्या करोगे, अपना HTTP सर्वर बनाओगे। क्या बोलोगे, इस वाले उस पर आओ और अपना यूज़र इनपुट दो, और जो भी है कि आपका जो भी आंसर है वो आपको स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। तो वो जो आपका कोड होगा वो सबके पास नहीं जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बैकएंड में होगा, और लोग बस इनपुट देंगे और आपका कोड के पास वो इनपुट जाएगा। आपका कोड रन होके उसका आउटपुट देगा और आउटपुट लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो आज हम बनाने वाले हैं HTTP सर्वर विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेस जेएस। क्या सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस जेएस से HTTP सर्वर बनते हैं? ऐसी बात नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम HTTP सर्वर बना सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेस उनमें से एक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप अपना फोल्डर खोलोगे VS कोड में। मैंने यहाँ पर फोल्डर खोल लिया अपना सक्षम नाम का फोल्डर, और यहाँ पर एक फ़ाइल बना लिया। और यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसिक सिंटैक्स लिख देता हूँ एक्सप्रेस का। कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको मैं अगर सिंटैक्स लिखूँ पूरा, तो 3 चीज़ें आपको हर बार लिखनी पड़ेंगी अपने HTTP सर्वर को बनाते वक्त। लिसन 3000 पोर्ट नंबर, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा लिखनी पड़ेंगी अपने सर्वर को बनाते वक्त। क्यों लिखनी पड़ेंगी और ये क्या है, इन सब का मीनिंग क्या है, तो वो हम देखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने लाइन क्या लिखी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आपने ऑल लैंग्वेजेस पे काम कराओ या फिर जावा पे कराओ, तो आपको पता है मैंने यहाँ पर क्या करा है, एक्सप्रेस की जो लाइब्रेरी है उसको इम्पोर्ट करा है अपने मशीन में, है ना। इम्पोर्ट क्यों करा है आपने? क्योंकि यहाँ पर जो सबसे पहले आपको Node.js भी इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, ठीक है। Node.js क्या है, प्री रिक्विजिट क्या है इसकी, आपको Node.js इंस्टॉल करना है। क्या होता है Node.js, कहाँ पर मिलेगा? तो आप अपने ब्राउज़र पे जाइए, ब्राउज़र पे लिखिए Node.js वाली आप इस वेबसाइट पे जाके, और या फिर आप Node.js अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिलेगी। पहली वाली वेबसाइट पे जाना है, आप इस पे आओगे और यहाँ पर डाउनलोड करके आपको उसको डाउनलोड कर लेना। आसान है डाउनलोड करना, कुछ इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल नेक्स्ट करना है, आपका सब हो जाएगा इंस्टॉल, ठीक है। और फिर इंस्टॉल करने के बाद फिर आना है यहाँ पर, है ना। फिर क्या करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी पहले यहाँ पर इंपोर्ट करनी है। क्या आपने क्या करा है, एक्सप्रेस की लाइब्रेरी आपने एक्सप्रेस नाम के एक वेरिएबल में डाल दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर, ये आपका सिंटैक्स का ही पार्ट है, ऐप नाम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने एक्सप्रेस नाम के मेथड को कॉल कर दिया है। वैसे मैंने इसका क्या एक तरीके से इंस्टेंस बनाया है। और ये जो ऐप है मेरा वो लिसन कर रहा है 3000 पोर्ट पे। मींस अगर मैं अपने ब्राउज़र पे अब इसको कोड को रन करूँगा और अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और लिखूँगा लोकल होस्ट 3000, तो मेरा जो HTTP सर्वर है वो बन चुका है। वैसे हमारा HTTP सर्वर बन चुका है ना, लेकिन वो कभी कुछ काम ही नहीं करेगा, ठीक है। अभी वो कुछ काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने इसमें कोड ही नहीं लिखा है अभी और कि वो कुछ काम करे। मान लो इसको अगर मैं रन करूँ, node index.js, सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या एरर दिया इसने एरर थ्रो करा है। क्यों करा है? इसको बोला कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल एक्सप्रेस। अब इसको एक्सप्रेस मिल ही नहीं रहा है, बोल रहा है एक्सप्रेस तो कुछ प्रेजेंट ही नहीं है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि मैंने एक्सप्रेस को इंस्टॉल ही नहीं करा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा एक्सप्रेस को अपनी मशीन पे, लोकल मशीन पे। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी। npm वाली कमांड तभी चलेगी जब आपका Node.js इंस्टॉल होगा, जो भी मैंने आपको दिखाया। npm इंस्टॉल एक्सप्रेस लिखोगे, जैसे ही एंटर करोगे आपकी मशीन पे एक्सप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं फिर से इस कोड को रन करता हूँ, node index.js। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, अब देख सकते हो मेरा पोर्ट जो है चल चुका है। आगे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, ना ही कुछ एरर थ्रो करा, तो मेरा ये जो पोर्ट नंबर है वो चालू है। अगर मान लो मुझे एक चाहिए कि मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरा पोर्ट चालू है,
तो मैं इसको पोर्ट को बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर एक फंक्शन कॉल भी कर देता हूँ, एरो फंक्शन कॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर जैसे ही मेरा अगर चल जाइए पोर्ट, तो मुझे कंसोल पे एक मैसेज दे दे, लिसन टू पोर्ट नंबर 3000, कि मेरे पास ये कंसोल पे मैसेज आ जाएगा कि मैं सुन रहा हूँ तुम्हें 3000 पोर्ट नंबर पे। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, अब देख सकते हो मेरे पास कंसोल पे मैसेज आ चुका है, लिसन टू पोर्ट नंबर 3000। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर चलाता हूँ मैं इसको। मैं क्या करूँगा, अपने ब्राउज़र पे लिखूँगा लोकल होस्ट 3000, उस कोड को रन करने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, है ना। बिल्कुल करेक्ट है, सब चीज़ चल चुकी है। एरर वैसा वाला एरर नहीं है, हमारा सर्वर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है। कैन नॉट गेट, इसको कुछ मिला क्यों नहीं, क्योंकि मैंने कुछ बीच में लिखा ही नहीं है, तो मिलेगा कहाँ से, है ना। अपने कोड पे आते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपका सम ऑफ 2 नंबर का जो प्रोग्राम था इसको मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और उसकी मदद से मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लोगों की मदद करूँगा। जैसे मान लो मैं अपने सर्वर को बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, टर्मिनल को। मैं यहाँ पर सबसे पहले फंक्शन बनाता हूँ। सम ऑफ 2 नंबर का बनाने से पहले मैं एक इनपुट वाला फंक्शन बनाता हूँ कि जैसे यूज़र मान लो 5 इनपुट दे रहा है, तो 5 जैसी यूज़र इनपुट दे रहा है, तो मेरा जो नंबर है वो 5 के साथ मीन्स 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे होता रहे, ठीक है। तो सम ऑफ यूज़र इनपुट एन मैं लेता हूँ यहाँ पर, और फंक्शन का नाम मैंने बना दिया सम ऑफ यूज़र इनपुट, और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ आंसर नाम का, और यहाँ पर एक फॉर लूप चला देता हूँ 1 से लेकर n तक, और हर बार i++, ठीक है। और जो भी यूज़र का इनपुट होगा आंसर इक्वल टू आंसर प्लस आई हो जाएगा, रिटर्न आंसर कर देगा। अब देखो मैंने इस कोड में लिखा क्या वो देखते हैं, समझते हैं। मैंने क्या सम बनाया प्रोग्राम कि जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है, मान लो n में आया वो, मान लो यूज़र ने n इनपुट दिया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा आंसर इक्वल टू 0, ठीक है। फिर एक यहाँ पर लूप चलेगा 1 से लेकर n तक चलेगा, जब तक n के इक्वल नहीं हो जाता। तो पहले 1 आएगा, तो n मान लो सबसे पहले क्या 0 है, n हो गया 1, तो 1 हो गया आंसर। फिर 2 होगा, तो आंसर अब 1 था, 1 + 2 3, फिर 3 + 4 3 + 3 9, 9 + 4 13, 13 + 5 13 14 15 16 17 18। तो ऐसे कर करके हमारा यूज़र इनपुट जो होगा वो ऐसे कर करके इसको सम करेगा, और जो लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा वो जाके रिटर्न कर देगा आंसर को, ठीक है, जो भी फाइनल आंसर होगा। और इसको हम कहाँ पर करेंगे, अपने मैं यहाँ पर एक राउट बनाने वाला हूँ अपना ऐप डॉट, अभी मैं सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, लेकिन एक बार हम बना लें उसके बाद हम एक एक वर्ड के बारे में समझते हैं। यहाँ पर करूँगा ऐप डॉट गेट, मैं यहाँ पर 4 चीज़ें मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। ऐप डॉट गेट कर सकता हूँ, ऐप डॉट पोस्ट कर सकता हूँ, ऐप डॉट पुट कर सकता हूँ, ऐप डॉट डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन सब के बारे में भी जानेंगे क्या होते हैं, क्या क्या यूजेस होते हैं। ऐप डॉट गेट सबसे पहले मैं करूँगा अपना राउट बना लेता हूँ यहाँ पर, मान लो यूज़र पे, यूज़र फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ नम नाम का, और इसमें यूज़र का इनपुट लूँगा क्वेरी डॉट नम। और अभी सिंटैक्स पे मत जाना, अभी हम एक एक वर्ड के बारे में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बना लें उसकी बात करते हैं। तो मान लो ये यूज़र इनपुट है, यूज़र के इनपुट के लिए यूज़र जैसे हमारी इनपुट देगा हमें, तो num नाम के वेरिएबल में आ जाएगा, और उसकी मदद से मैं यहाँ पर क्या कर दूँगा, अपने फंक्शन को कॉल लगा दूँगा उस इनपुट की मदद से, ठीक है। लेकिन हमें पता है हमारा जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न करेगा हमें, तो रिटर्न करेगा तो उसको लेने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ फाइनल, ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल आंसर सम ऑफ इनपुट, ठीक है।
फंक्शन को कॉल लगाया, फंक्शन जो भी आंसर हमें देगा वो जाके फाइनल आंसर में जाके स्टोर हो जाएगा आंसर। और मैं यहाँ पर लास्ट में क्या करूँगा, लास्ट में जाके यूज़र के सामने भी तो प्रिंट कराना है कि जो मैंने करा है, तो कंसोल में मैं प्रिंट कराऊंगा तो यूज़र को दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको यूज़र को सेंड कर दूंगा फाइनल आंसर स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, फाइनल आंसर टू स्ट्रिंग क्या मैंने करा है, बस जो आंसर जो भी आएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आएगा और कुछ नहीं करा मैंने। और res.send क्या है इसके बारे में भी हम देखते हैं। अब पहले सबसे पहले हम अपना सर्वर चला देते हैं। आपको ऊपर से पता चल गया होगा कि यूज़र का इनपुट यहाँ से आएगा। सबसे पहले यूज़र इस राउट पे जाएगा, ठीक है, मैंने इसको कॉपी कर लिया राउट को। सबसे पहले यूज़र इस राउट पे जाएगा, इस राउट पे जाने के बाद यूज़र हमें इनपुट देगा नम नाम के वेरिएबल में, और जो भी इनपुट देगा वो नम नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। नम नाम के वेरिएबल से हम इस मेथड को कॉल लाएंगे, ये मेथड अपना काम करेगा और रिटर्न करेगा आंसर। ऑपरेशन करने के बाद वो आंसर जाके फाइनल आंसर नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा और हम इसी फाइनल आंसर को यूज़र को रिटर्न कर रहे हैं। तो अब मैं इसको रन करता हूँ। हमारा पोर्ट चल चुका है। अपने पोर्ट पे जाता हूँ दोबारा और इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक बार रिफ्रेश कर लिया। अब मैं अपने राउट पे जाऊँगा। राउट क्या था, यूज़र था, है ना, /यूज़र, ये था मेरा राउट। जी हाँ, यही राउट था मेरा। और मुझे अगर यूज़र को इनपुट देना है URL के थ्रू, ठीक है, तो यूज़र URL के थ्रू कैसे इनपुट देगा, क्वेश्चन मार्क नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया था, तो हम नम यहाँ पे लिखेंगे, नम इक्वल टू 5 मैंने इनपुट दिया मान लो। जैसे यूज़र एंटर करेगा उसके पास आंसर आ जाएगा 15 हमने कैलकुलेट करा था, है ना, वो वैसे हमने कितना कैलकुलेट करा था, हमने कुछ 18 कैलकुलेट करा था ना, हाँ, तो हमने कुछ गलत कर दिया होगा, तो लेकिन 15 आंसर है और हमारे आंसर जो है लौटाया गया है, ठीक है। कुछ और इनपुट देगा यूज़र, मान लो 55 इनपुट दिया तो 15 40 हमारे यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो फिर ये चीज़ है। और ये क्या है, मीन्स क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, जब भी यूज़र को इनपुट देना होगा तो वो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हम। और नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया था इसलिए नम लिखा है यहाँ पर, इक्वल टू 55 इसकी वैल्यू दी है इसी राउट पे जाके। तो हो गया रहा यहाँ पर, पहले ये जानते हैं REQ का। देखो मैंने यहाँ पर app.get बनाया, ठीक है, कि get का मतलब होता है लेने के लिए, कि मुझे चीज़ लेनी है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में करते हैं चर्चा, लेकिन सबसे पहले यूज़र पे जाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कौन से राउट पे जाने पे काम होगा, पोर्ट नंबर के कौन से राउट, पोर्ट नंबर तो लिसन हो रहा है, इस वाले राउट पे जाने के बाद यहाँ पर हमने एक फंक्शन भी लिखा है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब जो रिक्वेस्ट में आएगा, रिक्वेस्ट पार्ट वो करेगा जो यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है। यूज़र इनपुट देगा तो वो रिक्वेस्ट की मदद से हम करेंगे। अगर हमें यूज़र को रिसोर्सेज देना है या फिर जो भी आंसर है वो देना है, वो हम रिस्पॉन्स की मदद से भेजते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स करा था, आंसर सेंड करा था, उसके रिक्वेस्ट करा है, कोई यूज़र ने क्या रिक्वेस्ट करी है हमसे, तो वो है। सेकेंड लाइन में हमने यहाँ पर देख सकते हो एक वेरिएबल बनाया था नम नाम का, और ये क्या है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नम, ठीक है। रिक्वेस्ट जो भी है वो क्वेरी की फॉर्म में, क्वेरी लिखोगे तो आपको यहाँ पर URL पे इनपुट देना पड़ेगा क्वेरी, और नम जो है ये वेरिएबल का ही नाम है, कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, क्वेरी करेगा, वो ऊपर लिखेगा क्वेरी, और वो नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। नम नाम का वेरिएबल यही, अगर यहाँ पर आप ANS लिख दोगे, सॉरी ASN लिख दोगे, तो यहाँ पर आपको ASN ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो इसकी मदद से हमारे नम नाम के वेरिएबल में इनपुट आ जाएगा। नम नाम का वेरिएबल आपको पता है यहाँ पर तो फंक्शन पे कॉल लग जाएगा, और फंक्शन पे कॉल लगने के बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद आंसर जो है रिटर्न हो जाएगा। आंसर रिटर्न किसको हो जाएगा, आंसर रिटर्न होगा फाइनल आंसर में, और फाइनल आंसर यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में, ठीक है, ये चीज़ है। और मान लो सम ऑफ, अगर मुझे 2 इनपुट देना है, मान लो सम ऑफ 2 नंबर का अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम बनाऊँ, फंक्शन सम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि 2 इनपुट लेता है A और B, और रिटर्न करता है A + B, सिंपल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नम नाम का एक, तो मैं इसका नाम भी AB ही रख देता हूँ, है ना, क्यों कंफ्यूजन में क्रिएट करूँ। AB कॉन्स्ट B इक्वल टू क्वेरी डॉट B, ठीक है, ये मैंने करा। अब मैं यहाँ पर इसको कराऊंगा सम नाम के
उसको फंक्शन को कॉल कराऊंगा और a कॉमा बी लिख दिया मैंने, ठीक है, a कॉमा बी। अब ये मुझे रिटर्न करेगा 2 का सम और ये मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। लेकिन देख सकते हैं यहाँ पर मैं जब इसको रन करूँगा तो मुझे एक क्या मिलता है वो देखते हैं। एरर नहीं मिलेगा हमें, जैसे यूज़र ने इनपुट करेगा a की वैल्यू 5 करी और b की वैल्यू भी 5 करी, तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए था, 10 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें क्या मिलेगा 55 मिलेगा। क्यों मिलेगा वो भी हम इसके आगे चर्चा करते हैं। तो यूज़र पे जाने के बाद अब मुझे 2 इनपुट देना है। यूज़र वाले राउट पे जाने के बाद 2 इनपुट देने के लिए मैं क्वेश्चन मार्क ही लिखूंगा। a हमारे वेरिएबल का नाम था तो a ही लिखना पड़ेगा, a इक्वल टू 5 लिखा, एंड लिखेंगे, कॉमन मत लगाना, b इस पर क्वेश्चन मार्क मत लगाना, 5 ऐसे लिखोगे। अगर एक और इनपुट होता तो एंड c इक्वल टू 6 ऐसे लिख देते, ठीक है। एंटर करूँगा तो 55 मुझे आंसर मिल रहा है, लेकिन मुझे मिलना तो 10 चाहिए था आंसर, 55 क्यों मिला? क्या मतलब कि इसने 2 को ऐसे प्लस कर दिया, बस जोड़ दिया, मीन्स स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कराया। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कैसे लेता है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेता है। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इसका टाइप इंटीजर में। इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करेंगे टाइप? अब मान लो जो यूज़र इनपुट आ रहा है इसको मुझे इंटीजर में करना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर इसको एप्सिलेट करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा पार्स इंट, PARSE इंट। फ्लोट में करना है तो फ्लोट लिख सकते हो, अरे गलत हो गया, पार्स इंट, ठीक है। अब ये जो भी यूज़र इनपुट आएगा वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में आएगा, वो फिर इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट होके ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, इंटीजर की फॉर्मेट में होके, ठीक है। तो वैसी है, तो ये करा मैंने, पार्स इंट गया, अब ये इंटीजर की फॉर्मेट में जाएंगे, अब 10 + 10 होके फिर आएंगे, 5 + 5 होके फिर आएंगे। दोबारा पोर्ट मुझे चलाना पड़ेगा, नोड, अरे दोबारा लिख ही देता हूँ, index.js, और मैं जाता हूँ दूसरी टैब में। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ और मेरे पास इस बार 10 आ रहा है ठीक है। तो ये चीज़ है, तो यही था इसमें। अब हम देखते हैं app.get का काम क्या है, पोस्ट का काम क्या है, और पुट का काम क्या है, और डिलीट का काम क्या है। गेट का क्या काम है, गेट यूज़ होता है हमारा डेटा को लेने के लिए, गेट का मतलब ही लेना होता है। तो जब भी आपको डेटा लेना है सर्वर से तो गेट का यूज़ करेंगे कि मुझे गेट करना है, सर्वर डेटा लेना है। पोस्ट हम करते हैं, मान लो जैसे कि आप मान लो इंस्टाग्राम में हम पोस्ट करते हैं, डालते हैं अपनी चीज़ें, ठीक है, फ़ोटो पिक्चर, तो पोस्ट यूज़ होता है डालने के लिए, पोस्ट के लिए यूज़, इंस्टाग्राम के हिसाब से देखा जाए तो पोस्ट के लिए यूज़र पोस्ट। और पुट यूज़ होता है हमारा अपडेट करने के लिए, कोई भी डेटा जो है, जैसे यूज़र के लॉगिन है, यूज़र का जो सरनेम है या उसको चेंज करना है, या फिर नाम है उसका, उसको चेंज करना है, तो पुट यूज़ होता है अपडेट के लिए, नाम जो है इससे बदल के ये करना है। डिलीट यूज़ होता है, डिलीट तो सबको पता है, डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ है। आप इसमें जो है, जैसे कि मैं अगर आपको एक जल्दी से बताने के लिए ChatGPT अगर मैं जाऊँ तो, और इससे मैं अगर कोड मांगूँ किस चीज़ का, यूज़र का लॉगिन हो, और यूज़र का लॉगिन हो विद हेल्प ऑफ एक्सप्रेस। सो गिव मी कोड ऑफ HTML एंड एक्सप्रेस फॉर टेकिंग यूज़र नेम एंड ईमेल, और यूज़र नेम और ईमेल के बजाय पासवर्ड कर देता हूँ, यूज़र नेम और पासवर्ड, और वो शो हो जाएगा हमें स्क्रीन पे। चलो देखते हैं क्या करता है ये। सबसे पहले इसने मुझे HTML का कोड दिया है। HTML का कोड आप देख सकते हो, यहाँ पर यूज़र का इनपुट हो रहा है, यूज़र का इनपुट हो रहा है, और क्या है, यूज़र नेम है, यूज़र नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, और जाके यहाँ पर क्या कर देगा, पोस्ट कर देगा इस पूरे फॉर्म को लॉगिन वाले पे, ठीक है। एक्शन क्या है, मीन्स हमारा राउट क्या है, लॉगिन वाला है। यहाँ पर राउट क्या बनाएगा, देखो, एक तो खाली राउट बनाएगा जिसमें हमारा जो index.js है, मीन्स ये फाइल का नाम है, ये HTML फाइल का नाम है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले राउट पे प्रेजेंट होगी, है ना। और हम इस वाले राउट पे जैसे मैं जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉडी में यूज़र नेम और पासवर्ड देना। अब ये बॉडी क्या है, तब से हम क्वेरी लिख रहे थे, बॉडी क्या आ गई है, बॉडी में कैसे देता है इनपुट वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, अगर यूज़र का नाम यूज़र है और पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड है, इसने ये भी लगा दिया लॉजिक, तो
तो सेंड कर दो लॉगिन सक्सेसफुली, वरना क्या कर दो, इनवैलिड यूज़र और पासवर्ड लिख दो। साइन अप के लिए लिखना था, इसे लॉगिन के लिए नहीं लिखा था मैंने। क्या लिख दिया, गिव मी एचटीएमएल टेक यूज़र नेम एंड पास। चलो ठीक है, कोई ना। इसको मैंने कॉपी करा और मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, अपना एक फाइल बनाता हूँ index.html नाम से, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। HTML का कोड तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, और लॉगिन वाला मुझे यहाँ पर जाना है, और मैं इसको यहाँ से भी कॉपी करता हूँ और जाके मैं इसमें कर देता हूँ प्रिंट। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा ना, क्वेरी वाला जो URL में इनपुट लेना है, बॉडी में कैसे इनपुट लेते हैं वो वाला भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी आगे। ये इसको रन करने के बाद इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसमें भी वही है, रिक्वायर्ड बॉडी, इसने एक और लाइब्रेरी कर रखी है, और बॉडी यूज एंड एक्सटेंड एनकोडेड। ठीक है, मिडल वेयर। ठीक है, इतना ज़्यादा इन सब के बारे में भी हम आगे जानेंगे, लेकिन अभी के लिए बस आपको क्या है, एक्सप्रेस का हमने बना रखा है, और हमने यहाँ पर वो चीज़ है app.x ऐप इंस्टेंस बना रखा है। पोर्ट नंबर इसने अलग से दे दिया 3000, जो कि यहाँ पर बस ये वही कॉल हो रहा है। ठीक है, पोर्ट नंबर का यहाँ पर जब हम रन करेंगे तो पोर्ट नंबर हो जाएगा। और अगर यूज़र नेम पासवर्ड, अगर हमारा क्या होगा, यूज़र, अगर मैं इसका जो लॉगिन है, लॉगिन में अगर क्रेडेंशियल्स जो हैं, अगर मैं यूज़र डालता हूँ और पासवर्ड में पासवर्ड ही डालता हूँ, तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल दिखाएगा, वरना मुझे क्या कर देगा, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड मुझे लिख के दे देगा। ठीक है, इस पर अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या चीज़ है इसके बारे में अभी हम आगे जानेंगे। और यहाँ पर क्या है, सबसे पहले गेट है और ये पोस्ट है। ठीक है, गेट में क्या हो रहा है, गेट लेने के लिए है ना, तो डेटा, और तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले मैंने एक राउट बना रखा है जो कि खाली है, स्लैश है। जैसे इस राउट पे जाएंगे तो सबसे पहले ये क्या रेंडर कर देगा, index.html रेंडर कर देगा, जो कि ये है, ये पेज रेंडर हो जाएगा। इस रेंडर पेज पे मैं जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालूंगा तो ये एक्शन क्या करेगा, लॉगिन ये पोस्ट कर देगा। किस पे पोस्ट कर देगा, लॉगिन पे। लॉगिन वाला राउट क्या है, इस वाले राउट पे पोस्ट कर देगा यूज़र नेम और पासवर्ड, और ये मुझे चेक करके बता देगा लॉगिन सक्सेसफुली हुआ या नहीं। ठीक है, अब मैं इसको टर्मिनल में करता हूँ रन। मेरा देख सकते हो यहाँ पे लिखा रहा है सर्वर इज लिसनिंग टू पोर्ट नंबर दिस, ये लिखा जो है पोर्ट नंबर 3000। ठीक है, तो मैं अब दोबारा अपने पोर्ट पे जाता हूँ और मैं ये सब पहले काट देता हूँ, और ये गया मैं अपने, अरे मैंने लोकल होस्ट 3000। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या है, देख सकते हो खाली वाले राउट पे क्या आना था, खाली वाले राउट पे index.html फाइल आनी थी, जो कि हमें ChatGPT ने बना के दी है। तो ये चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपना नाम डाल देता हूँ, जिसमें मुझे एडमिन डालना था, एडमिन, और पासवर्ड में पासवर्ड डालना था। अरे PASSWORD पासवर्ड। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा मुझे इनवैलिड दिखाएगा। ठीक है, इनवैलिड दिखा रहा है, लगता है मैंने कुछ और डाल दिया। क्या डाल दिया था, PASSWORD ADMIN। अच्छा, यूज़र डालना था, यूज़र डालना था, एडमिन नहीं डालना था, यूज़र डालना था। दोबारा बैक जाते हैं, यूज़र डालते हैं, USER यूज़र। लॉगिन सक्सेसफुली दिखा रहा है। ठीक है, तो ये है हमारा कि यूज़र, देख सकते हो यहाँ पर राउट भी बदल गया, लॉगिन आ गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर खाली राउट था, खाली वाला राउट जो है। ठीक है, स्लैश भी लगा दोगे तो वो खाली वाला राउट को इंडिकेट कर रहा है। तो ये चीज़ है इसमें। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर देखा गेट का, देखा कि कैसे हमने डेटा को गेट करा हमारे बैकएंड से, और कैसे पोस्ट करा हमने, जो यूज़र ने जो इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पोस्ट करा। तो ये चीज़ अभी हमने यहाँ पर देखी। अब ये बॉडी वाला क्या है, बॉडी वाली चीज़ क्या है वो अब जानते हैं। इसके लिए अभी हमें यहाँ पर अब यूज़ करेंगे API कॉल करेंगे हम यहाँ पर, और तो उसके लिए आपको एक इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पर, क्या कहते हैं उसका नाम, या तो आप पोस्टमैन यूज़ कर सकते हो, या तो आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ेगी जिसका नाम है थंडर क्लाइंट।
ये वाली आपको इंस्टॉल करना है, ये आपको इंस्टॉल करना है थंडर क्लाइंट, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, एपीआई कॉल कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा, नीचे बना हुआ आ जाएगा आइकन, और यहाँ से आप अपने जो है जो रिक्वेस्ट है वो दे सकते हो। मीन्स इस पर आपकी जो HTTP सर्वर है उस पर कॉल लगा सकते हो। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना है तो आप ऑनलाइन जाके ये यूज़ कर सकते हो, पोस्टमैन आया था, पोस्टमैन, ठीक है। postman.com यहाँ पर जाके अगर आप लॉगिन करोगे तो आप यहाँ से भी जो मैं सेम काम करूँगा वही सेम काम इसमें कर सकते हो, बस इंटरफेस अलग है, ठीक है। यहाँ से आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, जो भी मैं वहाँ पर करूँगा। जैसे बॉडी में जाके, ये बॉडी वाला जो है ना, यहीं से वो बॉडी वाला काम होता है, बॉडी वाला जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे ना, वो चीज़ यहीं से होती है, ठीक है। यहाँ पर रॉ पे जाना है आपको, और यहाँ पर जो जेसन में है, जेसन में हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है जो मैं थंडर क्लाइंट में लिखूँगा, और वहाँ से भी करके दिखा देंगे। थंडर क्लाइंट में मैंने पहले से बना रखा था ये, तो फिर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो मैं न्यू रिक्वेस्ट बनाऊँगा। अब क्या करते हैं, अभी पहले तो मैं इसको HTML वाले इसको कट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ उसको, और इसको ही रखता हूँ सिर्फ और सिर्फ, और उसको दोबारा से मैं बनाता हूँ, const express इक्वल टू require express, और यहाँ पर हम लेंगे const app इक्वल टू express, ओके। और ऐप जो है लिसन करेगा 3000 पोर्ट पे, और एक फंक्शन कॉल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कि जब हो ये तो मुझे console.log दे दे कि मैं चल चुका हूँ, ओके। और अब क्या करते हैं, हमें पोस्ट वाली रिक्वेस्ट बनानी थी ना, पोस्ट app.post, यूज़र पे ही राउट बनाते हैं, लॉगिन पे बोल देते हैं, लॉगिन, या साइन अप लिख देते हैं, साइन अप। इस वाले राउट पे फंक्शन कॉल आप चाहो तो ऐसी वाली भी करा सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो एरो वाली फंक्शन, बात वही पड़ती है, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो उसे, फंक्शन को ना लिखने की वजह से हमने वहाँ पे बस एरो फंक्शन बना देते हैं, एरो फंक्शन कॉल है ये, और कुछ दोनों फंक्शन सेम ही होते हैं। यहाँ पर हम वही काम करते हैं, कॉन्स्ट लेते हैं, ए में इनपुट लेते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से इनपुट लेंगे, डॉट एन ए नाम के वेरिएबल में, और वैसे ही एन क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पर, नाम लिख देता हूँ यूज़र नेम, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पासवर्ड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यूज़र नेम जो था वो, ठीक है। अब जो भी यूज़र नेम पासवर्ड जो भी यूज़र सेंड पोस्ट करेगा वो आ जाएंगे यहाँ पर, और अगर उसका जैसे मान लो ये आ जाए तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, मान लो मुझे जैसे ये आ जाए तो मुझे जेसन की फॉर्मेट में सेंड करूँगा, तो रिक्वेस्ट डॉट सेंड कर रहे थे, अब मैं रिक्वेस्ट डॉट जेसन की फॉर्मेट में अपना मैसेज सेंड करूँगा यहाँ पर, SMG मैसेज, जैसे लॉग इन कर लें तो मैं मैसेज सेंड करूँगा, यूज़र नेम दिस, यूज़र और यूज़र का नाम आ जाएगा हैज़ बीन क्रिएटेड, कि यूज़र हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। डॉट जेसन की फॉर्मेट में यहाँ पर जेसन हमने यहाँ पर मैसेज प्रिंट कराया। अब इसको पहले हम कॉल करते हैं, उसके बाद हम एक एक स्टेप फिर से समझते हैं कि क्या क्या। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, बॉडी और यूज़र नेम मैं क्यों लिखता हूँ, यूज़र नेम यूज़र के लिए, पासवर्ड के लिए, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, पासवर्ड थोड़ी शो कराऊंगा कि आपने यूज़र क्रिएट हो गया, बस ये शो करेगा। थंडर क्लाइंट पे जाऊँगा, सबसे पहले इस सर्वर को मैं चला देता हूँ, सर्वर चल गया मेरा, क्रैश मार गया, एक्सप्रेस EXPRESS, अच्छा ये मैंने स्पेलिंग EXPRESS एक्सप्रेस, अरे गलत हो गया,
स्लैश, चलो चल गया होगा वैसे भी, चलो दोबारा चला देते। अरे हाँ ठीक है, मैंने सर्वर अपना चला दिया। मैं अपने जाऊंगा यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट 3000 साइन अप आ रहा है मेरा यहाँ पर। आपको भी अपना लोकल होस्ट यही लिखना है, अगर आप URL भी कॉपी करके ला सकते हो वहाँ से ब्राउज़र से। तो मैं यहाँ पर साइन अप वाले राउट पे गया हूँ, साइन अप वाले राउट पे गया मैं। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बॉडी पे जाऊँगा और जेसन पे जाऊँगा। जेसन पे जाने के बाद यहाँ पर मैं जेसन की फॉर्मेट में मुझे यहाँ पर अपना यूज़र इनपुट देना पड़ेगा। जेसन फॉर्मेट में मीन्स ऐसी ब्रेसेस ला के मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर आंसर भी भेजता हूँ तो ब्रेसेस ला के भेज रहा हूँ ना, तो जेसन की फॉर्मेट है, इसका सिंटैक्स है, तो ऐसे ही फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे यूज़र नेम भेजना पड़ेगा, तो यूज़र नेम के लिए पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखूँगा सब चीज़ें, वो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ऐसे नहीं सिंगल लगा दोगे तो सिंगल में तो एरर देगा ही देगा। यूज़र नेम क्या है वो लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम सक्षम शर्मा है तो मैं सक्षम शर्मा लिखूँगा। सक्षम शर्मा कॉमा, फिर है पासवर्ड लिखूँगा मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, ये मैंने सेंड करा। देख सकते हो मेरे पास एरर अभी आया है, कैन नॉट गेट लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर इसलिए ये नहीं चल रहा था क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस लाइन की कमी थी, ठीक है। आपको ये लाइन भी ऐड करनी पड़ेगी, ऐप यूज़, ये एक मिडलवेयर है, ठीक है, जो हर बार यूज़ होगा, ठीक है। मीन्स ये कह रहा है कि ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस करें, एक्सप्रेस डॉट जेसन को यूज़ करें। इसकी मदद से आप एक्सप्रेस डॉट जेसन वाले मेथड को आपको यहाँ पर ऐसे कॉल लगाना है, इसकी मदद से आप यहाँ पर ये जो है देख पाओगे। तो आपको इसको भी यहाँ पर क्या है यूज़ में लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर क्या करा, सबसे वही चीज़ है, सिंपल से हमने यहाँ पर अपना क्रेडेंशियल्स डाले और यहाँ पर जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे नाम लिखा आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई और नाम लिख देता या फिर मैं यहाँ पर गलत नाम लिख देता, मान लो इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा रहा और ये नाम की प्लेस में ऐसे मैंने भेज दिया, एरर मुझे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर करेक्ट नाम भेजूँगा तो मुझे एरर नहीं मिलेगा। यूज़र दिस हैज़ बीन क्रिएटेड, ओके। तो ये चीज़ है, ये चीज़ मेरी यहाँ तक बन गई। और सो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्या है, अपना जो HTTP सर्वर है वो हमने कैसे बनाते हैं वो देख लिया है। अभी हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं देखा है क्योंकि हमने अभी तक कोड इसमें और ज़्यादा नहीं लिखा है कि आप बस इसमें बेसिक से आप अपना लॉगिन फॉर्म बना सकते हो कि लॉगिन फॉर्म बना लिया, आपका डेटा यहाँ पर आप एक एरे बना लो, तो एरे में जाके अपना जो डेटा है वो स्टोर करवा लो, वैसे कर सकते हो। लेकिन वो डेटा जो है वो मेमोरी में स्टोर होगा, जैसे आप इसे रन करोगे वो दोबारा सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको डेटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा। आप मोंगोज यूज़ कर सकते हो, SQL यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन वो अभी तक इसमें कनेक्ट करना मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, वो आगे वाली आनी वीडियोस में देखेंगे। अभी तक हमने एक्सप्रेस का ओवरव्यू देखा था, एक्सप्रेस कैसे कैसे काम करती है, ये भी था, हाई लेवल था। अब इसके बाद हम देखेंगे और भी चीज़ें इसके अंदर और डीप डाइव जाएंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी आप इसको घर पे जाके और प्रैक्टिस करो, अपने मन से बनाओ और देखो।